भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार भार भो भारी। नौ नारी को पानी पियत है, तृषा त्यो न बुझाई। कोठा 72 औल औलावे, वज्र क्यमार लगाई। खूटा गाड़ी दवर दृढ़ बांध्यो, तैयो तोर पराई। 4 वृक्ष 6 शाखा, वाके पत्र 18 भाई। एतिक ले गम किहिस गैया, गैया अतरे हरहाई। ई सातों औरों हैं सातों, 9 14 भाई। एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो न अघाई। पुरता में राती है गैया, सेत सिंह है भाई। आवरण व्रण किछो नहीं वाके, खद्य खद्य खाई। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई। सिद्ध अनंत वाके खोज परे हैं, गैया किन्हु न पाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे। जो यह पद को गाय बिचारे, आगे हुए निर्वाह है। सदगुरु कबीर ने इस शब्द में गैया का वर्णन किया है। गाय मनोवृत्त के लिए उन्होंने गाय शब्द का प्रयोग किया। गैया एक बिरंच दियो। बिरंच नाम ब्रह्मा विधाता। हिंदू परंपरा में कल्पना है कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया और उन्होंने ही प्राणियों को सब कुछ दिया। सत रजतम 3 गुण हैं। रज क्रियाशील है, सत पुष्टिकर है, तम क्षयकर है, क्षय करने वाला है। इन तीनों गुणों के प्रतिनिधित्व करने वाले 3 देवताओं की कल्पना है। रज के ब्रह्मा, सत के विष्णु, तम के महादेव। वस्तुतः विधाता कोई व्यक्ति नहीं, जड़ चेतन के अपने गुणधर्म, उनके शाश्वत नियम, यही मानो विधाता। सत्ता में विधि नियम है, जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहते हैं, और उसी से सारी सत्ता चलती है। उसी विधि को, उसी प्रकृति के नियम को ब्रह्मा हम कह सकते हैं, विधाता कह सकते हैं। विधि विधाता है। द्रव्य और गति ये नित्य है। सत्ता नित्य है और सत्ता में उसका स्वभाव नित्य है। जड़ और चेतन दोनों नित्य पदार्थ हैं। दोनों के गुणधर्मों से सृष्टि चलती। तो सृष्टि कोई अलग से व्यक्ति नहीं बनाता है। यहां भी प्राय है प्रकृति ने मनुष्य को एक गाय दिया, जो मनोवृत्ति है। मनुष्य का जन्म होता है और उसके साथ मनोवृत्ति आती है। वो मनोवृत्ति बहुत मूल्यवान है। गैया भार भार भो भारी। गैया भार है और आभार है और भारी है। गैया भारी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मनोवृत्ति न हो तो कोई ज्ञान विज्ञान का काम नहीं चल सकता है। मन ही से तो सारा ज्ञान विज्ञान का विकास होता है। इसलिए ये मनोवृत्ति रूपी गैया भारी है, बहुत कीमती है। लेकिन ये भार और आभार स्वरूप है। अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये बोझा हो जाए। दुरुपयोग करने ही से तो सारा बोझा है। आदमी का मन बैठने नहीं देता है, नींद नहीं लेने देता है, हरदम अशांत रहता है। जो दुरुपयोग करता है, गलत व्यवहार करता है, मन को नहीं समझ पाता है, तो ये मनोवृत्ति उसके लिए भार हो जाती है। लेकिन जो मन को समझता है, मन को ठीक रखता है, हल्का फुल्का रखता है, पवित्र करता है,
उसके लिए आभार हो जाती है, हल्की हो जाती है, हल्की होकर के काम करती है। इस प्रकार मनोवृत्ति भार भी है और आभार भी है, बोझिल भी है और हल्की भी है। जैसा हम चाहें वैसा हो जाए। नौ नारी को पानी पिए तो है तृषा त्यों न बुझाई। ये 9 नालियों का पानी पीती है, इस पर भी इसकी प्यास नहीं बुझती है। 9 नारी क्या है? शरीर में नाड़ियां, हजारों हजारों नाड़ियां, लेकिन मुख्य 9 नाड़ियों का वर्णन है। पूषा, पैसनी, गंधारी, हस्तिनी, कुहू, शंखनी, अलम्बुसा, गणेशनी तथा वारुणी। तो इससे ग्रथित ये काया मानो 9 नाड़ी। 9 नारी को पानी पिए तो है, 9 नारी से ग्रथित इस काया का ये मनोवृत्ति पानी पीती है, तब भी ये इसकी प्यास नहीं जाती। यानी शरीर का भोगों में दोहन करती है। मनुष्य भूलवश इंद्रियों के भोगों में निरंतर उन्मत्त रहता है, तब भी उसकी प्यास नहीं जाती है। भोग जितना भोगता है इंसान, उसकी प्यास बुझती, उसकी इच्छा बढ़ती, बुझती नहीं, बढ़ती। कोठा 72 औल औलावे वज्र क्यमार लगाई। हठ योगी लोग वज्र क्यमार लगाते हैं, पैर के दोनों गुल्फों से पेशाब इंद्री और गुदा को दबा देते हैं और हाथों से आंख, नाक, कान बंद करते हैं और ध्यान करते वज्र क्यमार लगाना है। और कोठा 72 कोठा से वायु को खींचकर ब्रह्मरंध्र में ले जाते हैं। खूटा गाड़ी दबर दृढ़ बांधो, वहां पर ब्रह्मरंध्र में जब ज्योत प्रकट होती है तो उस ज्योति को ही खूंटा मानते, आधार मानते, आलंबन मानते हैं। उसी में ये मनोवृत्ति रूपी गाय को दबर करके, दबर नाम रस्सी से दृढ़ करके बांधते हैं। साधना की रस्सी से उसी ज्योति में बांधते हैं। तैयो तोड़ पर आई, फिर भी ये तोड़ करके भाग जाती। ये मनोवृत्ति ऐसी गैया है। अभिप्राय है कि वे ज्योति को ही सब कुछ मान लेते हैं, और ज्योति भी क्या है? एक मनोवृत्ति ही है। जहां मनोवृत्ति एकदम शांत हो जाती है, वहां सच्ची विजय है। मनोवृत्ति हो, नाद हो, बिंदु हो, ज्योति हो, शब्द हो, ये सब मनोवृत्ति रूप ही है। तो इस प्रकार हठ योगी लोग वज्र क्यमार लगाकर 72 कोठों से, यानी शरीर के सभी अंगों से हवा को ब्रह्मांड में ले जाकर ज्योति दर्शन रूपी खूटे में अपने मन को दृढ़ता से बांधते हैं, तब भी वो तोड़ करके भाग जाती है। हठ योगी लोग नहीं समझते हैं कि ये सब मन ही का व्यापार है, वो मन ही में पड़े रहते हैं। हठ योगियों को और शास्त्र ज्ञानियों को साहब बहुत कहते हैं। शास्त्र ज्ञानी है 4 वृक्षों शाखावा के पत्र 18 भाई, एतिक ले गम के हिस गैया, गैया अत्रि हरिहाई। 4 वृक्ष हैं, 6 शाखाएं हैं और 18 पत्ते। अरे कि जब साम अथर्व, ये 4 वृक्ष हैं और 6 शाखाएं हैं। 6 शाखाएं हैं जो 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये इनका ज्ञान हुए बिना वेद को नहीं समझा जा सकता। इसके 18 पत्ते, 18 पुराण, 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, ये सब को गैया चर गई। यानी 4 वेद रूपी 4 वृक्ष, 6 वेदांग रूपी 6 शाखाएं, 18 पुराण रूपी पत्ते, ये सब गैया चर गई। एतिक ले गम के हिस गैया, ये मनोवृत्ति ये सब को गम कर गई, खा गई। गैया अत्रि हरहाई,
ये गैया बड़ी हरहट है। 4 वेद बने, चारों वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने। शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, बहुत से ब्राह्मण ग्रंथ बने। 6 वेदांग बने, आरण्यक बने, गृह सूत्र, शौच सूत्र, धर्म सूत्र बने। फिर महाभारत और रामायण, ये दोनों महाकाव्य बने। फिर पुराण बने, शास्त्र बने, और इसके पश्चात जैन और बौद्ध के आगम ग्रंथ बने। ये सब बने और इनको पढ़ गुन करके इंसान पंडित हो गया। लेकिन गैया स्थिर न हुई। बहुत पढ़ा, बहुत गुना, बहुत बड़ा पंडित हुआ, लेकिन मन स्थिर नहीं हुआ। तो बहुत पढ़ गुन करके क्या किया? साहब कितनी करारी मार मारते। ये 4 वृक्ष, 6 शाखाएं, 18 पत्ते, चर गई गैया। 4 वेद पढ़ लिया, 6 शाखाओं को, वेदांगों को पढ़ लिया और 18 पुराणों को पढ़ लिया। लेकिन ये गैया इतनी हरहट कि स्थिर न हुई। इस 7 औरों हैं, 7, 9 और 14 भाई। एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तयो ने अघाई। इस 7, अब 7 और 7, 9 और 14 साहब संख्यावाचक कहते हैं। बीजक भर में साहब संख्यावाचक जगह जगह कहते हैं। और जहां संख्यावाचक है वहां अर्थ विचारक या व्याख्याकार अपनी रुचि के अनुसार कोई भी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि साहब ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं किया है कि ये 7 कौन है। परंतु ये इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये वाणी विस्तार के संदर्भ में है। इसलिए 7 चाहे सप्त धातु कोई माने और चाहे 7 प्रमाण माने, चाहे शास्त्र माने, कुछ माने, लेकिन वो वाणी जाल के विस्तार में होना चाहिए। इस 7 यानी 6 शास्त्र और महाकाव्य, ये 7 औरों हैं 7 और 7 प्रमाण। प्रमाण वैसे 8 होते हैं। मुख्य प्रमाण 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र। और उसमें प्रत्यक्ष और अनुमान मुख्य है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रियों से जाना जाए उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, लेकिन हर चीज इंद्रिय से नहीं जानी जाती, इसलिए अनुमान प्रमाण भी जरूरी है। उसके पश्चात शास्त्र प्रमाण, फिर और प्रमाण चलते हैं, 8 होते हैं, लेकिन उसमें रुचि के अनुसार 2 प्रमाण, 3 प्रमाण, 4 प्रमाण, 5 प्रमाण, 6 प्रमाण, 7 प्रमाण लोग मानते हैं। हर शास्त्रकार अपने प्रमाण की एक सीमा रखते हैं। मानो 7 प्रमाण है, 6 शास्त्र और 7वां महाकाव्य, ये 7 और 7 प्रमाण, 9 व्याकरण। व्याकरण एक ही विषय है, लेकिन इस पर चिंतन करने वाले अनेक हुए, मुख्य 9 हुए। वो 9 व्याकरण पढ़ डाला और 14 विद्याएं पढ़ डाली। ये सब का विवरण व्याख्या में है, वहां से पढ़ के मनन कर लेना चाहिए। ये सब को पढ़ गुण करके भी एतिक ले गैया खाए बढ़ाओ, इतना ले करके गैया ये मनोवृत्ति इनको खा करके, चर के, आत्मसात करके बढ़ायो, अपने कदम और आगे बढ़ाई। गैया तैयो न अगाई, तिस पर भी ये गैया नहीं अगाई। सारे शास्त्रों को पढ़ डाला, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, शांति नहीं मिली। और अगर जीवन में शांति न मिले तो सब पढ़ना गुणना किस काम का है। पुरता में राती है गैया, सेत सिंह है भाई। साहब कहती है गैया पुरता में राती। पुरता नाम तृप्ति, पूर्ण करना। ये गैया सदैव पूर्ण करने में राती रहती है, आसक्त रहती, लीन रहती है। ये नहीं चाहती है कि तृप्त हो जाए। तो गैया का लक्षण तो अच्छा है।
मनोवृत्ति चाहती है कि तृप्ति हो, लेकिन हम उसको ऐसी चीज देते हैं जो तृप्तिकर नहीं। जैसे एक आदमी हो, प्यासा हो, और वो पानी के लिए कुएं पर जाए और कुएं का पानी सड़ा है, तो कैसे पिएगा? वो आगे जाएगा, और फिर आगे गया तो वहां का पानी भी सड़ा है। पानी अगर सड़ा मिलेगा तो आगे आगे वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें उसका दोष नहीं है, दोष है कि पानी सड़ा है। अच्छा कुआं के पास पहुंच जाएगा तो पी लेगा, तृप्त हो जाएगा। हम अपनी मनोवृत्ति को ऐसी वस्तु देते हैं जो सड़ी होती है, इसलिए वो तृप्त नहीं होती। अभिप्राय है कि हम भोग देते हैं मन को, और भोग में विश्राम नहीं है, इसलिए मन भटकता रहता है। अगर उसको हम भोग न दे करके संतोष दें और आत्म अभिमुख करें, विषय अभिमुख न करें, तो तृप्त हो जाए। क्योंकि तृप्ति बाहर नहीं है, तृप्ति अंदर है। भोगों को भोग करके तृप्ति नहीं होती, भोगों का त्याग करके तृप्ति होती है। पूर्णता में राती है गैया, ये गैया पूर्ण करने में राती है, ये संतुष्टि चाहती है। श्वेत सिंह है भाई, साहब कहते हे भाई, इसके सिंह श्वेत, श्वेत नाम श्वेत, उज्जवल। सिंह सिर पर होता है, मतलब है कि लक्षण इसके उजले। मनोवृत्ति कुंभई बाधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान ही बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न हो। घड़े के बंधन में ही पानी टिकता है, लेकिन पानी के बिना घड़ा नहीं बनता है। पानी मिट्टी में मिला के तब घड़ा बनता है। ज्ञान के बंधन में ही मन स्थिर होता है, लेकिन मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान काम की चीज, मन काम की चीज है, मनोवृत्ति काम की चीज है। इसलिए इस श्वेत सिंह है भाई, इसके लक्षण उज्जवल है। आवरण वर्ण किछो नहीं वाके, आवरण नाम रंग रहित, वर्ण नाम रंग सहित। कोई गाय हो तुम्हारी फसल में खाई हो और उसको खदेड़े हो, भाग गई हो, उलाना देने जाओ, वो पूछे किस रंग की गाय है, और तुम बता न पाओ किस रंग की गाय है, तो कह देगा मेरी गाय नहीं है। गाय का कोई रंग होता है, लेकिन साहब कहती इस गाय कोई रंग नहीं है, ये बहुरंग वाली है। ये मन की वृत्ति कैसी दुष्ट है, शुभ में मिल करके अशुभ ला देती। बड़ी सतर्कता की जरूरत है साधक को। जो निरंतर सावधान रहेगा वो मन से अपने को बचा पाएगा। शुभ में मिल करके मन अशुभ में पटक देता है। काल जाल की पटरिया अंदर में बहुत सटी हुई है और साधक भटक जाता है। तो वैराग बढ़ता है, अभ्यास बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते दिव्य स्थिति आती है। इसलिए साधक को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आवरण वर्ण किछो नहीं वाके, वाके नि मनोवृत्ति रूपी गाय के, न रंग है न बेरंग है। कुछ कहना मुश्किल है, मन किस रूप में उपस्थित होता है कुछ कहना मुश्किल है। ये किसी रूप में उपस्थित होकर के तुम्हें गड्ढे में गिरा सकता है। इसलिए सदैव सावधान रहना। बहुत छली है, बहुत धोखेबाज है। खाद्य खद्य ही खाई, ये खाद्य और अखाद्य दोनों को खाती, खाद्य और अखाद्य इसका शुद्ध शब्द है। ये खाद्य को भी खा जाती है, अखाद्य को भी खा जाती है। गाय होती है घास चरती, मांस नहीं खाती है। लेकिन जो मनोवृत्ति रूपी गाय है ये खाद्य को भी खाती है, अखाद्य को भी खाती है। जो ग्रहण करने योग्य है उसको भी ग्रहण करती, जो नहीं ग्रहण करने योग्य उसको भी ग्रहण करती। यही मनोवृत्ति की गंदगी है और इसी को दूर करने वाला साधक है। जो खाद्य को खाए, खाद्य को न खाए, वह मनोवृत्ति सही, उचित बर्ताव, जीवन में उचित बर्ताव, अनुचित बर्ताव न हो। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए शिव सनकादिक भाई, सिद्ध अनंत वाके खोज परे हैं, गैया किन्हों न पाई। साहब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि
और अनंत सिद्ध गाय को खोज रहे हैं और खोज करके ला करके बांधना चाहते हैं, लेकिन गैया किन्हों न पाई, कोई गैया को पाया नहीं, पकड़ नहीं पाया, भागती रही। यहां साहब बहुत बड़े बड़े नाम गिना देते हैं। ब्रह्मांड विष्णु शंकर तो मानो गृहस्थ थे, संसारी थे। पुराणों में इनकी कहानियां भी ऐसी हैं जो शिथिल आचरण की, लेकिन सनकादि अवनंत सिद्ध ये तो वैराग्यवान थे। इनको साहिब क्यों कहते हैं? इनको इसलिए कहते हैं कि ये लोग भी मनोवृत्ति में ही लगे रह गए, मनोवृत्ति को ही सब कुछ मान लिए। अगर आदमी भोगों में सुख खोजता है तो मानो मनोवृत्ति के पीछे भगा फिरता है और उसकी मनोवृत्ति कभी शांत नहीं हो सकती। लेकिन परमात्मा या मोक्ष भी अपने से अलग समझता है तो भी मनोवृत्ति के पीछे ही भागता है। मैं सर्वत्र व्यापक हूं लोग कहते हैं, लेकिन ये मनोवृत्ति के अलावा कुछ नहीं है। अनुभव किसी को नहीं होता मैं सर्वत्र व्यापक हूं। एक आत्मा सर्वत्र व्यापक हो तो दूसरे आत्मा के रहने की गुंजाइश ही नहीं है। एक की व्यापकता दूसरे की उपस्थिति में बाधक है। मैं अपने आसन पर बैठा हूं और पूरे आसन पर मैं भरा हूं, तो दूसरा व्यक्ति उस आसन पर कैसे बैठ सकता है? जब एक आत्मा व्यापक होगा तो दूसरा आत्मा कैसे रह सकता है? और दूसरा है, अनेक है, और मुझे अपनी व्यापकता का कोई अनुभव नहीं होता है कि मैं व्यापक हूं। तो ये क्या है? मनोवृत्ति मात्र है, तथ्य तो नहीं है। मैं जड़ चेतन सब कुछ हूं, मैं ही चाँद हूं, मैं ही सूरज हूं, ये भी एक मनोवृत्ति, इसका भी अनुभव नहीं है। मैं साक्षी हूं जड़ पदार्थों का, जड़ पदार्थों से अलग हूं, इसका तो अनुभव है। लेकिन मैं ये सब जड़ पदार्थ हूं, इसका अनुभव तो नहीं होता है। तो इसलिए यह सब मनोवृत्ति ही है। तो जितने ब्रह्मा विष्णु शंकर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अनेक सिद्ध हुए, सबके मुख से ऐसी बात कहलाई गई है, मैं सर्वत्र हूं, मैं जड़ चेतन सब कुछ हूं, मैं ही चाँद सूरज हूं, इस सारा विश्व ब्रह्मांड मैं ही हूं। अब ये सारी बातें मनोवृत्ति के अलावा कुछ नहीं। जहां मनोवृत्ति एकदम शांत हो जाती है वहां व्यापक अव्यापक का क्या प्रसंग है? इसलिए ये जड़ चेतन की अभिन्नता और व्यापकवाद ये मनोवृत्ति ही, एक कल्पना ही। और अगर अलग परमात्मा माना जाता है तो वो भी केवल एक मनोवृत्ति है, और उस मनोवृत्ति को लोग खोजते रहे। साहब कहते ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई सिद्ध अनंत वाके खोज पड़े हैं। उस ईश्वर परमात्मा के खोज में पड़े हैं जो केवल मनोवृत्ति रूप है। लेकिन गैया किन्हों न पाई? वो गैया को जो मनोवृत्ति रूप, मन की कल्पना रूप है, उस परमात्मा को कोई नहीं पाया। खोज करके परमात्मा मिल ही नहीं सकता है। जहां खोजोगे वहां माया हो जाएगी। खोजना बंद करो, बस स्वयं स्वरूप है। काहे कबीर सुनो संतो जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाय बिचारे आगे हुए निर्वाह है। सदगुरु कबीर कहते हैं संतो सुनो, जो इस पद का अर्थ करेगा और इसका गायन करेगा और विचार करेगा, आगे हुए निर्वाह है। उसे चाहिए कि इस मनोवृत्ति से आगे हो जाए और निर्वाह है। ये दो बात पर ध्यान दें। साहब कहते हैं जो मैं इतना लंबा पद गाया हूं, इस पर तुम अर्थ करो, विचार करो, इसका मनन करो बार बार, और पठन मनन चिंतन के बाद ये करो, आगे हुए निर्वाह है। ये गैया से आगे हो जाओ, गैया में न उलझ जाओ। गैया मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति से आगे हो जाओ। मनोवृत्ति से आगे होना है मनोवृत्ति को शांत करना।
बारंबार जो बताया जाता है साधना में, वो क्या है? यही तो, मनोवृत्ति को देखो और उसे शांत कर दो, अपने आप स्थिर। तो यही आगे हो जाना है। मनोवृत्ति को शांत कर देना, उसमें न मिलना, मन की सारी रचनाओं को खो देना, मन की सारी शुभाशुभ कल्पनाओं को खो देना, मनोवृत्ति को ही शांत कर देना, यही इस मनोवृत्ति से आगे हो जाना है। और आगे तो हो गया, लेकिन एक क्षण के आगे होने से काम नहीं बनेगा। समाधि काल में वृत्ति को देखो और वृत्ति को शांत करो। शुभ आवे अशुभ आवे सब की उपेक्षा कर दो, सबसे निराश हो जाओ। और व्यवहार काल में मन के साक्षी रहो, वृत्तियों के साक्षी रहो, अनासक्त रहो। ये आगे हो जाना है। मनोवृत्ति से भी आगे हो जाना है, यानी मनोवृत्ति को छोड़ देना। आगे होने का मतलब ये कि मनोवृत्ति को शांत कर दो। और साहब कहते हैं इतने से काम नहीं बनेगा, निर्वाह है, इसको निर्वाहो। योग प्रभव अपाय स्वरूप है, ये कठोपनिषद में कहा गया है। यानी योग उदय होता है और अस्त होता है। अगर साधक सन्नद्ध होकर के, तत्पर होकर के साधना करता है तो उसका मन सबस होता है। ढील हो जाए परबस हो जाएगा, रजोवृत्ति आ जाए चंचलता आ जाएगी, कुसंग कर ले, ऐसे लोगों की संगत में रहने लगे जो बहिर्मुख हैं, अपना भी बहिर्मुख हो जाए, बस मन स्थिर नहीं होगा। तो योग प्रभव अपाय रूप है, उठता है और गिरता है। इसलिए निरंतर स्थिरता के लिए जरूरी है कि साधना में एक रस रहो, निर्वाह है। इस साधना का निर्वाह कर, जो हम आज करते हैं, जैसे लागी ओर की वैसी निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूजी लक्ष्य करोर, और नाम शुरू छोर नाम आखिर। शुरू में जैसे लगे वैसे अंत तक रहे, तब साधना में सफलता होती। और पहले साधना में बहुत जोर से लगा, फिर ठंडा हो गया। कभी ठंडे मत हो। सेवा में, स्वाध्याय में, साधना में, चिंतन में, दिव्य रहनी धारण करने में, अंतर्मुख होने में, बहिर्मुखता से निरस्त होने में, चंचलता त्यागने में कभी भी ढील मत हो। जो इस प्रकार रहेगा आगे हुए निर्वाह है। जो आगे हो जाएगा मनोवृत्ति से, मनोवृत्ति को छोड़ देगा, शांत कर देगा, आगे हो जाएगा और फिर इसी दशा को निर्वाहेगा, उसी के जीवन में शांति मिलेगी, वही इस गैया से पार पाएगा। तो इस प्रकार सद्गुरु ने इस लंबे पद में जो 14 पंक्तियों का है, मनोवृत्ति रूपी गैया का वर्णन किया है। और कितना मार्मिक वर्णन किया। विद्वानों और हठ योगियों को बारंबार झकझोर देते हैं। हठ योगी लोग बहुत मेहनत करने के बाद ज्योतिनाद बिंदु में अटक जाते हैं और विद्वान लोग शास्त्रों में उलझ जाते हैं और अपने लक्ष्य को बाहर ही खोजते रहते हैं। वे गैया के पीछे ही पड़े रह जाते हैं। गैया मनोवृत्ति, यानी मनोवृत्ति को शांत नहीं कर पाते और अपना लक्ष्य जो निर्धारित करते हैं वो मनोवृत्ति रूप ही। ईश्वर परमात्मा मोक्ष जो कुछ बाहर से चाहते हो क्या है? मनोवृत्ति खाली। जब मनोवृत्ति खत्म हो जाती है, मनोवृत्ति का त्याग किया जाता है और चित्तवृत्ति शांत हो जाती है, तब स्वरूप अनुभव होता है, स्वरूप स्थित होती है। शब्द 29। भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी, कैसो कै मन लागे। अमली लोग खुमारी तृष्णा कतो संतोष न पावे। काम क्रोध दोनों मतवाले, माया भरी भरी आवे। ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भाठी, लय इंद्रिय रस चाहे। संगहि पोच होए ज्ञान पुकारे, चतुरा होए सो पावे। संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याध शरीरा।
जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। भाई रे नयन रसिक जो जागे। मानो कोई ऐसा व्यक्ति आया हो साहब के पास जो नयन रसिक हो। कुछ लोग होते हैं जो रूप में अति आसक्त हो जाते हैं। साधारण कुछ होते हैं कि किसी को रूप देख के नहीं खींचते। ये मनोवृत्ति सबकी अलग अलग होती है। किसी में काम की भावना ज्यादा होती है, किसी में लोभ ज्यादा होता है, किसी में क्रोध ज्यादा होता है। ये मनोवृत्ति भी अलग अलग होती है। एक व्यक्ति भोजन कर रहा था और भोजन करते करते एक युवती को देख लिया। तथाकथित वो रूपवती थी, वो भोजन नहीं कर पाया, मन व्याकुल हो गया। वो युवती वहां से हट गई, आई उठ गई, चली गई। अब वो नहीं खा पाया, थोड़ा भोजन किया, छोड़ दिया, मन बेचैन हो गया। एक बूढ़ा एक युवती को देख करके मोहित हो गया। युवती समझ गई, वो अंदर गई, वो भी अंदर घुसा बलात्। तो उसने फाटक बंद कर लिया। जैसे फाटक बंद के मुंह पर पड़ा, सब खूनिया खून हो गया। रूप के मोह में आदमी मूढ़ बन जाता है और है मिथ्या। हाण चाम का ढांचा, टट्टी पेशाब, दुर्गंधिक घर। नयन रसिक जो जागे। नयन रसिक नेत्रों से रूप देखने के मोही। लाक्षणिक अर्थ है पांचों विषयों में डूबने वाले जीव। कोई जाकर के साहब से कहा हो कि साहब मैं तो बहुत विषयासक्त हूं, मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा में कैसे स्थित पाऊंगा। साहब ने उनको बताया, भाई ये नयन रसिक अगर जग जाए तो निश्चित ही इसको छोड़ सकते हैं। नयन रसिक का लाक्षणिक अर्थ हुआ पांचों विषयों में डूबा हुआ आदमी अगर जग जाए, मोह भंग कर दे, तो पार ब्रह्म अविगत अविनाशी कैसो कै मन लागे। कैसो जिस किसी प्रकार उसका मन पार ब्रह्म अविगत अविनाशी में लग जाएगा। पार ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप पर ब्रह्म, पर नाम श्रेष्ठ, ब्रह्म नाम, पर नाम उच्च और ब्रह्म नाम श्रेष्ठ, यानी उच्च तत्व, अविगत जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता और जो अविनाशी है, वो निस्वरूप ही है। निस्वरूप ही पर ब्रह्म है, निस्वरूप ही परम तत्व है। निस्वरूप को छोड़ करके कहीं बाहर परम तत्व नहीं। तो निश्चित साधक का उसमें मन लग जाएगा। जगने की जरूरत है, त्यागने की जरूरत है। एक तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि विषय भोगों में दुख है। मन गंदा रखना, विषय चिंतन रखना नरक है। विषय का चिंतन करते करते जीना अपना नरक करना। इसलिए पक्का निश्चय होना चाहिए कि मन वाणी कर्म से विषय वासना की पूर्ण निवृत्त हो जानी और इसके साथ फिर कुसंग का त्याग करें। जो मोहक रूप है देखने की चेष्टा न करें। सामने पड़ जाए तो नेत्र नम्र कर दे। स्वाद की आसक्ति न रखें, खान पान में संयम रखें। जो भोजन यहां बनता है यही बहुत बढ़िया भोजन है और ऐसे भोजन में श्रद्धा रखना चाहिए। मन की शांति में भी ये सहायक है और स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है। बीच बीच में ऊट पटांग चीजें भी आती हैं, हलवा, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, ये कभी कभार ये ऊट पटांग चीजें, ये अच्छी चीजें नहीं, लेकिन ये भी चलता है भंडारे के नाम से कुछ न कुछ कभी कभी। अब किसी को तबीयत खराब हो तो इसको खाने नहीं चाहिए। तबीयत न खराब हो तो हल्का रूप में खा ले, कोई हर्ज नहीं। बराबर खाने से नुकसान करेगा। लेकिन सहज रूप जो भोजन है, अन्न पानी योग, पानी में पकाकर अन्न खाना
और इसमें जब निष्ठा हो जाती है तब इसका रस मिलता है। ये तो आदत खराब कर लिया गया है, खा खा करके मिर्च मसाले कड़वे खारे खा खा करके आदत खराब कर ली गई है। इसलिए आदमी समझता फीके में उसको खराब लगता है। तो पांचों विषयों से हमें निरस्त होना चाहिए सब तरफ से, और सब तरफ से निरस्त होकर के कोई अंतर्मुख हो सकता है। कुसंग का त्याग, साधु संगत, स्वाध्याय, मनन, चिंतन। कैसव के मन लागे, कैसव का नाम किसी प्रकार, जिस किसी प्रकार, जिसका पक्का निश्चय हो जाएगा साधना में बढ़ता जाएगा। अनेक साधना करते करते वो निर्विषय हो जाएगा, और जो परब्रह्म है, अविगत अविनाशी जिसे हम कहते हैं, वो और कुछ नहीं, निस्वरूप ही, और निस्वरूप में उसकी लगन लग जाएगी। अमली लोग खुमारी तृष्णा कतहु संतोष न पावे। अमली कहते आदती को, उनको तृष्णा की खुमारी चढ़ी रहती। खुमारी कहते नशा। तो तृष्णा का नशा उन्हें चढ़ा रहता है। कहीं भी आदत बना, तंबाकू खाने वाले को तंबाकू बिना चैन नहीं, मिट्टी खाने वाले को मिट्टी, राख खाने वाले को राख के बिना चैन नहीं। काम भोग में उन्मत्त व्यक्ति को काम भोग के बिना चैन नहीं। स्वाद की इच्छा रखने वाले, मिर्चा खाने वाले को मिर्चा के बिना चैन नहीं। मिर्चा न मिले भोजन कर ही न पावे। खटाई की इच्छा रखने वाले, खटाई की आदमी को खटाई न मिले तो भोजन पसंद नहीं। अधिक खारा खाने की इच्छा रखने वाले, फीकी सब्जी फीकी दाल उनको धंसते नहीं है। आदत बना लो, किसी मनुष्य में मोह करने का आदत बना लो, वो न रहे तो बेचैन। सामने उसको देखो तो थोड़ी प्रसन्नता, नहीं तो बेचैन। कोई पदार्थ, कोई प्राणी, कोई स्थान भूमिका में राग बना लो तो उसके बिना बेचैनी। ये सब महारोग है। जहां तक दिखाई सुनाई देता है, जहां तक ये सब दृश्य है, इनमें कहीं राग बना लेना, आदत बना लेना, अपने को फांसी के तख्ते पर लटकाने से भयंकर है। हमारी विशेषता, हम सबसे मुक्त हैं। किसी मनुष्य के मोह में न पड़े, वस्तु के मोह में न पड़े, किसी भोग की आदत में न पड़े। अपने आप को चारों तरफ से बिल्कुल छुड़ाएं। ये हमारी विशेषता होनी चाहिए। कहीं राग कर लो, चीज रहेगी नहीं। किसी मनुष्य से राग करो, मनुष्य चला जाएगा। पदार्थ से राग करो, भी खो जाएगा। जहां क्षण क्षण आता और जाता है पदार्थ, वहां कोई राग करेगा तो बेवकूफी तो बनेगा। साहब कहते अमली लोग खुमारी तृष्णा, आदती लोगों को तृष्णा की खुमारी, तृष्णा का नशा चढ़ा रहता है। इसलिए कतहु संतोष न पावे, वे कहीं संतोष नहीं पाते, सब समय भटकते रहते। जो चित्त की चंचलता का कारण है, वह भोग सुखद कहां है। किसी मनुष्य में राग करना, किसी पदार्थ में राग करना चित्त की चंचलता का कारण है, तो सुखद कहां हुआ हो। तो ऐसे लोग कहीं संतोष नहीं पाते। काम क्रोध दोनों मतवाले, माया भर भर आवे। काम और क्रोध ये दोनों मतवाले हैं। इन्हीं दोनों वृत्तियां उन्मादनी, काम का उन्माद, क्रोध का उन्माद। माया भर भर आवे, ये माया भर भर करके आती हैं ये दोनों वृत्तियां, और जीव को डुबाती हैं। यहां दो कहा, लाक्षणिक अर्थ में काम क्रोध लोभ, ये सब है। तीन नरक के द्वार कहे गए। और मुख्य काम है। काम सफल होता है तो लोभ हो जाता है, और काम असफल हो गया तो क्रोध हो जाता है। इसलिए मुख्य काम है, क्रोध और लोभ कुछ नहीं। काम निवृत्त हो जाए तो लोभ न रहे, क्रोध न रहे। काम यानी कामना, हमारी कामना है अमुक आदमी हमारी ये बात माने, ऐसे चले, ऐसे रहे, और नहीं माना, नहीं चला, नहीं रहा, हम क्रुद्ध हो गए। चला, माना, रहा, हम उसमें लोभ कर लिए, मोह कर लिए।
तो अनुकूलता में लोभ, प्रतिकूलता में क्रोध हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार है, काम मूल है। साहब कहते काम क्रोध दोनों मत वाले, काम और क्रोध ये दोनों मनोवेग उन्मादी है। माया भरी भरी आवे, ये माया भर भर करके आती है, यानी मनुष्य की वृत्ति में माया भरती है। काम के बसीभूत होकर के आदमी ऐसा गलत आचरण कर लेता है जो निंदनीय होता है। क्रोध में आकर के आदमी ऐसा आचरण कर लेता है जो जिंदगी भर रोता है। उद्वेग में आकर के किसी को मार दिया और वो मर गया। मार नहीं डालना चाहता था लेकिन उद्वेग में आ गया, अब आजीवन कारावास भोगे। तो ये काम क्रोध उन्मादी उद्वेग, मतवाले उद्वेग, ये माया भर भर करके लाते हैं और जीव को डुबाते हैं। ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भाटी लय इंद्रिय रस चाहे। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मवादी। साहब कहते हैं ब्रह्मवादी कुलाल हो गए। कुलाल नाम कलवार। ये भाटी चढ़ाए, भाटी चूल्हा पर चढ़ाए घड़ा शराब बनाने के लिए, और इंद्रियों से उसका रस चाहते हैं। मतलब है कि अपने कहते हैं हम ब्रह्मवादी हैं, और जड़ चेतन एक की कल्पना करते हैं। एक नशा है, मैं ही चाँद हूं, मैं ही सूरज हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे अलग ये क्या है। एक स्वामी जी और हम दोनों बैठे थे बहराइच जिले में। वो बूढ़े थे, अच्छे थे, संत अच्छे थे, लेकिन अब सिद्धांत दोष। उन्होंने एक घास उठाई और कहा देखो स्वामी जी, अब ये घास है, जड़ है, मैं चेतन हूं, लेकिन अंत में दोनों एक है, दोनों में क्या फर्क है। मैं मुस्कुरा करके रह गया। वो बुजुर्ग थे, मैं सोचा कुछ छेड़ना अच्छा नहीं है, सहज ढंग से कह रहे हैं जैसा मानते हैं, अब उसको यहां शास्त्रीय ढंग से ला करके विवाद करना अच्छा नहीं। मैं चुप रह गया। ये दोष है कि पहले तो जड़ चेतन अलग करना और फिर एक में मिला देना। वेदांती लोग भी जड़ चेतन पहले अलग अलग बताते हैं, खूब विवरण देते हैं, अवंत में कहते हैं कि एक ही। इसीलिए श्री राम रहस्य साहब ने व्यंग किया, अज्ञानी ज्ञानी करे, ज्ञानी करे अचेत। ये वेदांती लोग अज्ञानी को तो ज्ञानी बनाते हैं और ज्ञानी को अचेत बनाते हैं। जो अज्ञानी है, देहाभिमानी है और स्थूल बुद्धि वाला इंसान है, उसको ज्ञानी बनाते, कहते तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध हो, देहाभिमान छोड़ो, आत्मज्ञान में लीन हो। इस प्रकार अज्ञानी को ज्ञानी बनाते हैं। और जब आदमी ज्ञानी हो गया तब उसको अचेत कर देते हैं, कहते सारा विश्व तुम ही हो, ये सारा विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा स्वरूप है। तो अज्ञानी को ये ज्ञानी बनाते हैं और ज्ञानी को अज्ञानी बना देते, अचेत बना देते हैं। ये कितना दुर्भाग्य। शास्त्र में, योग दर्शन में अविद्या का अर्थ ही माना गया है जड़ चेतन को एक मान लेना, अविद्या। और अद्वैत वेदांत में जड़ चेतन को एक मान लेना ही अंतिमी में सच्चा ज्ञान है, द्वैत नहीं, सब कुछ एक ही। तो साहब कहते इस प्रकार ब्रह्मवादी लोग कलवार हो गए और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की शराब बनाई और लय इंद्रिय रस चाहे, उसके आधार पर इंद्रियों का रस लेना चाहते हैं। कहते हैं योगानंद भोगानंद ब्रह्मानंद, जहां देखो तहां आनंद ही आनंद छाया। योग में जो आनंद है, भोग में जो आनंद है, ब्रह्म में जो आनंद है, बस आनंद ही आनंद है। आनंद ब्रह्म का स्वरूप है, विषय में तो आनंद होता नहीं है। अगर विषयों में आनंद आ रहा है तो विषय का आनंद नहीं, वो ब्रह्म का आनंद है। तो विषय खाली दिखता है, सच्चिदानंद
नाम रूप, नाम रूप जितना है वो माया है, सच्चित आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। तो नाम रूप में जहां कहीं भी आनंद आ रहा है, वो नाम रूप में तो आनंद है नहीं, माया में तो आनंद है नहीं। अब अगर उसमें आनंद आ रहा है तो समझ लो ब्रह्म का आनंद है। इसलिए ब्रह्मज्ञानियों ने कहा, भोगे युवत सदा सन्यासी शिष्य लह, यह अद्भुत संवाद। विचार सागर में निश्चल दास ने कहा, ऐ शिष्य, इंद्रियों से भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानी सदैव सन्यासी। निज विषय में इंद्री बरते तासु मेरो नाही संग। ना मैं इंद्री ना मोह में इंद्री, मैं साक्षी कूटस्थ असंग। भोगों विषय की त्यागो इंद्री, मोगो लगन रंचक रंग। यह निश्चय ज्ञानी को जाते करता दिखे करे न संग। न मैं इंद्री हूं न मेरे में इंद्री। इसलिए भोग भोगते हुए भी ज्ञानी सदैव असंग है। भोगे युवती सदा सन्यासी। युवती स्त्री का उपभोग करते हुए भी ज्ञानी सदैव सन्यासी, क्योंकि उसमें कुछ छू नहीं जाता, वो तो निर्लेप ब्रह्म है। कितना महारोग है। कृष्णो भोगी सुखस त्यागी नृपो जनक राघव। वशिष्ठ कर्म करता चाहते सर्वे ज्ञानिना समा। कृष्ण भोगी थे, सुखदेव त्यागी थे, जनक और राम राजा थे, याज्ञवल्क वशिष्ठ इत्यादि कर्मी थे, लेकिन सब समान ज्ञानी थे। साहब ने इसी पर कहा है, एक एक खेत चरते हैं बाघ गधेरा गाय। एक ही खेत में इनके यहां बाघ गधा गाय सब चरते हैं, सब धान 22.5 पसेरी, कोई विचार नहीं। सदगुरु कबीर ने इस पर बहुत व्यंग बीजक में बारंबार किया है। ये ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ? गड़बड़ ज्ञान हो गया। संगई पोच हुए ज्ञान पुकारे। साहब कहते संग में तो पोच लिए रहते हैं, वो ज्ञान पुकारते हैं, वाणी से पुकारते हैं, हम ब्रह्मास, मैं ब्रह्म। और हृदय में पोच बुराई भरे विषय वासना की। ये जगत का अधिष्ठान बने बैठे हैं। अधिष्ठान अपने अधिष्ठे को छोड़ नहीं सकता। तरंग अधिष्ठे और सागर अधिष्ठान है। तो क्या तरंग सागर को छोड़ के अलग कहीं जगह पाएगी? घड़ा अधिष्ठे है, पृथ्वी अधिष्ठान है। पृथ्वी छोड़ करके घड़ा कहां रहेगा? जगत अधिष्ठे है, ब्रह्म अधिष्ठान है। तो ये जगत ब्रह्म को छोड़ के कहां रहेगा? इसीलिए तो जल तरंग न्याय ब्रह्म जगत ये को मानते हैं। यही तो साथ में बुराई लिए रहना है, पोच है, बुराई है। कपिल महाराज ने जो कहा था वही सही रास्ता है। प्रकृत पुरुष का विवेक, प्रकृति को त्याग करके पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जड़ को त्याग करके निस्वरूप में स्थित और जड़ चेतन एक मान लेना, ये तो बुराई को लेकर के ज्ञान पुकारना है। हृदय में जगत की वासना भरे रहे और हम ब्रह्मास्म कहता रहे। एक तरफ कहे मैं ब्रह्म ज्ञान, मैं ही ब्रह्म हूं, और दूसरे तरफ कहे सारा जगत मेरा ही स्वरूप है। कितना उल्टा है। चतुरा होए सो पावे। वो लोग कहते चतुर होगा वो स्थिति को पाएगा, उसके लिए भोग मोक्ष दोनों साथ है। कुछ त्याग नहीं करना है, बस इतना समझना है कि मेरी आत्मा में कुछ नहीं, मैं निर्लेप आत्मा हूं। इतना मान लिया, समझ लिया, तो इंद्रियां भोगों में लगी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब नहीं है कि जितने अद्वैत ब्रह्मज्ञानी हैं सब ऐसे होते हैं। सिद्धांत तो सबका यही है, लेकिन उसमें भी वैरागवान सदाचारी होते हैं। लेकिन सिद्धांत दोष ऐसा है, ये बड़ा गड़बड़ है। एक ब्रह्मज्ञानी ने जब ये बात रखी तो मैंने कहा, क्या इंद्रियों को भोगने से, इंद्रियों से विषयों को भोगने से दोष नहीं लगेगा? कहने कुछ नहीं लगेगा। चुड़ाला शिखध्वज का उदाहरण जब मैंने दिया कि चुड़ाला ने शिखध्वज को ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए एक कल्पित पुरुष बनाया और उस पुरुष से उपभोग करने लगी, तो उसका पति शिखध्वज देखा तो कहा, अरे ठीक है, ये सब कुछ नहीं, मैं निर्लेप आत्मा हूं, चाहे जो। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, अपनी इच्छा ना हो फिर जो कुछ करे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हमने कहा धन्य हो महाराज, बिना इच्छा के कोई भोग करेगा? ये ब्रह्म ज्ञान में महा घोटाला है, महा अहितकर है। इसलिए साहब कहते हैं बहुत गलत बात है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। भोगी आदमी ज्ञानी कभी नहीं हो सकता है। ब्रह्म शब्द ठीक है, ब्रह्म नाम बड़ा, ये जीव ही आत्मा ही बड़ा है और अपने स्वरूप की स्थिति विषय वासना के त्याग से होती है। ब्रह्मज्ञानी कहते चतुरा होए सो पावे। जो चतुर होगा वह इस ब्रह्म ज्ञान को पाएगा और उसके लिए भोग जोग सब बराबर है। संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याध शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। संकट का अभिप्राय है विपत्ति, धन का हरण हो जाए, पुत्र का मरण हो जाए और जो अनुकूलता है प्रतिकूलता के रूप में बदल जाए, यह संकट है। सोच नाम चिंता, पोच नाम बुराइयां मलिनता। साहब कहते यही कलिमा नाम पाप। संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याध शरीरा, और शरीर में बहुत व्याधियां, शरीर में अनेक रोग हैं। इसलिए जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा। हे कबीरा, हे लोगों, जहां धीर गंभीर अत्यंत निश्चल पुरुष है वहां उठ करके मिलो। ऐसे विवेकवान पुरुष जो धीर हैं, धीर का मतलब जो विषय वासना के त्यागी और स्वरूप स्थित की दशा में और गंभीर हैं, जिनकी रहनी पवित्र है, अति निश्चल, अत्यंत निश्चल है, अडिग स्वरूपस्थ पुरुष, तहां उठ मिलो कबीरा। साहब अपने नाम को प्रस्तुत करके विनम्रता से अपने को प्रस्तुत करके उसी के आधार में पूरे जिज्ञास समाज को कहते हैं उठ करके मिलो। उठ करके उससे मिला जाता है जिसको हम बड़ा मानते हैं। हमें उठ करके मिलना चाहिए। उठ करके मिलने मतलब विनम्रता से मिलो। तुम्हारा आधार, कल्याण का आधार ऐसे सद्गुरु संत है। अगर वकालत सीखना चाहो तो किसी बड़े वकील के पास, अनुभवी वकील के पास रह करके सीखो। व्याकरण, इंजीनियरिंग और कुछ भी सीखना चाहो तो जो उसका परिपक्व पुरुष हो उसके साथ रह करके सीखना पड़ेगा।